क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके 1 लाख रुपए पर मंथ कमाया जा सकता है? जितने भी लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, जो 18 टू 24-25 एज तक के होते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं और दे क्लेम कि मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, 2 लाख रुपीज़ पर मंथ ईजिली कमा सकते हो। सो क्या मैं आपका ये कोर्स करूँ तो मैं ये अचीव कर सकता हूँ या नहीं? तो मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर मंथ डिजिटल मार्केटिंग में कमाया जा सकता है और वेरी इजीली कमाया जा सकता है। बट यू हैव टू थिंक कि अगर हम 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू बी ए बिजनेस माइंड। आपको एक बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एसईओ होता है, पीपीसी होता है, गूगल ऐड होता है, फेसबुक ऐड होता है, ईमेल मार्केटिंग होती है, व्हाट्सअप मार्केटिंग होती है, ऑटोमेशंस होते हैं। सो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप जब इनको एक सर्किल में वर्क करते हो, लाइक कि आप फेसबुक ऐड भी चला रहे हो, गूगल ऐड भी चला रहे हो, लैंडिंग पेजेस भी आपने बहुत अच्छे बनाए और आप उसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। लाइक आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, या फिर आप प्रिंट और डिमांड करते हो, आप कोई सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और आप अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हो, आप ऑनलाइन कोर्स सेल करना चाहते हो, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आप उस फैमिली बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, देन यू कैन इजीली अर्न। लेकिन एट द स्टार्टिंग आपने एक कोर्स करा है, कोर्स करने के बाद आपको नॉलेज हुई है अभी तक अलग अलग टूल्स की, बट यू आर नॉट मास्टर इन मेकिंग स्ट्रेटेजी। 3 मंथ में आप स्ट्रेटेजी मेकिंग के मास्टर नहीं बनते हो। सो अगर रियली बात कहूँ तो 1 लाख रुपए पर मंथ डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद कमाया जा सकता है, बट उसके लिए आपको 3 मंथ का कोर्स के साथ में कुछ इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी। 1 साल या 1.5 साल आपको जॉब करना पड़ेगा। साथ साथ में आप अपना ब्लॉगिंग कैरियर शुरू कर सकते हो। आप साथ साथ में अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, शॉपिफाई के थ्रू कर सकते हो, अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना डिले नहीं कर सकते हो, आप इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो कि मैं एक कोर्स करा और उसके बाद मैंने बस एक्सपोर्ट बिजनेस करना है मुझे और मैंने उसका लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने उसके अंदर खर्चा कर दिया, मैंने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने में खर्चा कर दिया और ये सारा खर्चा आप अपनी जेब से नहीं कर रहे होते हो, आप एक्चुअली पेरेंट्स के पैसे लगा रहे होते हो और आपको वहाँ रिजल्ट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली आपको बिजनेस के अंदर बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनका आइडिया नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि एक आप पहले कोर्स करें, कोर्स करने के बाद साइड बाय साइड छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू करें, लेकिन बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना करें और साथ ही साथ में इंटर्नशिप्स करते रहें, जॉब करते रहें। सो आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें, आप स्ट्रेटेजी मेकिंग सीखते रहें और जब आप स्ट्रेटेजी मेकिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे, सो आप उसको किसी भी बिजनेस में एग्जीक्यूट करो। एफिलिएट मार्केटिंग में करो, ड्रॉप शिपिंग में करो, खुद की सर्विस सेल करने में करो, खुद के फादर के बिजनेस को एक्सपेंड करने में करो, फैमिली बिजनेस को एक्सपेंड करने में करो, आप वहाँ से रेवेन्यू कमा सकते हो। लेकिन 3 मंथ्स के जस्ट कोर्स के बाद अगर 1 लाख रुपए कोई भी कैंडिडेट कमा सकता, तो वो दो ही केस हो सकता है। पहला केस हो सकता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का उसका कोई बैकग्राउंड है, मतलब उसकी फैमिली में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम होता है और उसने बस जस्ट एक नॉलेज ली और उनके सपोर्ट से वो काम करने लग गया। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि उसके पास में बहुत सारा ह्यूज बजट है, जहाँ पे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है ऑनलाइन अर्निंग को लेके, ठीक है। थर्ड जो एक और केस बनता है, वो केस बनता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करना चाहता है 3 मंथ्स के कोर्स के बाद में। लेकिन जब उसने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करे हैं, उसने कोर्स के साथ साथ में इंटर्नशिप करी है और उस इंटर्नशिप के अंदर उसने बहुत सारे रन्स ऐड करे हैं जहाँ पे उसने रिजल्ट लेके आया है। सो अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कि कोर्स के साथ में दिन रात मेहनत करके एड्स रन कर सकते हो, लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो, देन आफ्टर द कोर्स यू कैन अर्न, नो इशू। आप इंस्टाग्राम से भी अर्न कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे थीम पेजेस बना के भी अर्न कर सकते हो, आप मेमे पेज बना के भी अर्निंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, या फिर आप अगर उसके लिए इंस्टेंटली डेडिकेटेड नहीं है तो फिर आपको अलग से इंटर्नशिप का टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, प्लस आपको उसके साथ में कहीं ना कहीं पे जॉब अप्लाई करना पड़ेगा और जॉब में आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने में आप बहुत प्रॉम्प्ट हो सकें
आपको बिजनेस के लॉजिक समझ में आने लगे, आपको कैश फ्लो समझ में आने लगे, आपको समझ में आने लगे कि रिटर्न पॉलिसीज़ क्या होती है, प्रिंट ऑन डिमांड कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी और समझनी पड़ेगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे ख़याली पुलाव ना पकाएं। मतलब आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंटली जो आपका एज है, स्पेशली ये वीडियो 18 to 24 या यूथ के लिए मैं बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप थोड़ा सा अपना टाइम जॉब के रिस्पेक्ट में दें, चीज़ों को अच्छे से पकने दें, चीज़ों को सीखने दें, एंड फिर आप इन सब चीज़ों को ट्राई करें। हाँ, साइड बाय साइड आप छोटा मोटा करते रहें कि आपने मान लीजिए आपने इंटर्नशिप करी, आपको 7,000 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है, आप लगते हो कि मैं 2-3 हज़ार रुपये एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, दैट्स वेरी गुड एंड फाइन। लेकिन आपको लगता है कि मैं पेरेंट्स से 70,000 रुपये उधार ले रहा हूँ और उसके बाद में एक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट, और उस वेबसाइट को बनाने के बाद में मैं उसके ऊपर लाख रुपीज़ के ऐड चला रहा हूँ, एंड अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअली बिजनेस करना क्या है। सिर्फ मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं या मैंने कुछ केस स्टडीज़ पढ़ी है जिनके अंदर लिखा है कि मैं ₹1,00,000 पर मंथ कमा सकता हूँ और उसके लिए मैं इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो आप, अगर आपका भी थॉट प्रोसेस ऐसा है तो आप थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को सही करें और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लें। थैंक यू।